नमस्कार मित्रों। आज 27 मई को हम सभी एक अत्यंत पवित्र और शुभ दिन मना रहे हैं, पद्मिनी एकादशी। यह वह दिव्य तिथि है जब मां लक्ष्मी की विशेष कृपा धरती पर बरसती है और भक्तों के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आगमन होता है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपके साथ इस पावन व्रत की महिमा, इसके महत्व और इससे जुड़ी परंपराओं के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी का महत्व। पद्मिनी एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। पद्मिनी शब्द का अर्थ है कमल के समान पवित्र और सुंदर। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्मल और पवित्र रहता है, उसी प्रकार यह एकादशी हमारे जीवन के सभी कष्टों और पापों को दूर कर हमें पवित्रता प्रदान करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मां लक्ष्मी धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। उनकी कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। पद्मिनी एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक कथा है। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम कुबेर था। वे अत्यंत धनवान और समृद्ध थे, लेकिन उनके मन में अहंकार आ गया था। एक दिन नारद मुनि उनके दरबार में पधारे और उन्होंने राजा को पद्मिनी एकादशी के व्रत की महिमा बताई। राजा ने प्रारंभ में इस व्रत को साधारण समझकर उपेक्षा की, लेकिन जल्द ही उनके राज्य में अकाल पड़ गया और धन संपत्ति नष्ट होने लगी। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने विधिवत पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। मां लक्ष्मी की कृपा से उनका राज्य पुनः समृद्ध हो गया और सभी कष्ट दूर हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि धन संपत्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति में सदैव विनम्र रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब व्रत विधि और नियम। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ 6 विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं अब की व्रत की तैयारी कैसे करना है। एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। रात का भोजन हल्का और सादा होना चाहिए। मन को शुद्ध रखें और किसी से कटु वचन न बोलें। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु तथा मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती से पूजा करें। तुलसी के पत्ते अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी मां लक्ष्मी का प्रिय पौधा है। पीले फूल, विशेषकर गेंदे के फूल चढ़ाएं। नैवेद्य में फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। पूरे दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम श्रीयूं ह्रीयूं श्रीयूं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, श्रीयूं ह्रीयूं श्रीम एयूएम महालक्ष्म्यै नमः। इन मंत्रों का जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और पूर्ण श्रद्धा से करें। तो आइए जानते हैं उपवास के नियम। पद्मिनी एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि पूर्ण उपवास संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। अन्न, दाल, चावल का सेवन वर्जित है। साबूदाना, आलू, दूध, फल और मेवे का सेवन किया जा सकता है। आज शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद और रात्रि के प्रारंभ में दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह समय संध्या काल कहलाता है, जब दिन और रात का मिलन होता है। इस समय वातावरण में विशेष ऊर्जा होती है। मुख्य द्वार की दहलीज के दाहिनी ओर एक साफ स्थान पर दीपक रखें। देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में कपास की बत्ती का उपयोग करें। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते आपैया। इसके बाद मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में प्रवेश करें और सदैव निवास करें। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मकता दूर होती है। यह मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का प्रतीक है। पद्मिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से
मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। अन्न, वस्त्र, धन या अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी दान करें। दान करते समय यह भावना रखें कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करें। तुलसी के पास दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। मां लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत पसंद करती हैं। अपने घर को साफ सुथरा रखें। विशेषकर पूजा स्थल और रसोई की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गंदगी और अव्यवस्था से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है। मन में सदैव सकारात्मक विचार रखें। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या बुरे विचार न रखें। दूसरों की भलाई की कामना करें। जो दूसरों का भला सोचता है उसका भी भला होता है। जब मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। अचानक नए आय के स्रोत खुलने लगते हैं। रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। धन की चिंता से मुक्ति मिलती है और मन में शांति का अनुभव होता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और सही दिशा में प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। रोग व्याधि दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर आध्यात्मिकता से दूर हो जाते हैं, लेकिन पद्मिनी एकादशी जैसे पर्व हमें याद दिलाते हैं कि भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। जीवन में धन संपत्ति आवश्यक है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है। उपवास करने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। मन एकाग्र होता है और ध्यान करने में सहायता मिलती है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को उचित समय पर व्रत खोलना चाहिए। इसे पारण कहते हैं। पारण का समय बहुत महत्वपूर्ण है। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण अवश्य कर लेना चाहिए। पारण करते समय पहले जल पिएं, फिर तुलसी का पत्ता ग्रहण करें, इसके बाद हल्का सात्विक भोजन करें। भारी और तामसिक भोजन से बचें। केवल एकादशी के दिन ही नहीं बल्कि प्रतिदिन कुछ 6 छोटे छोटे उपाय करने से मां लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। यदि विस्तृत पूजा संभव न हो तो केवल दीपक जलाकर प्रणाम कर लें। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विशेष पूजा करें और यदि संभव हो तो उपवास रखें। मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान हैं। घर में कमल के फूल या कमल का चित्र रखना शुभ माना जाता है। श्री यंत्र मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर में या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। धन संपत्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सदुपयोग करना भी आवश्यक है। मां लक्ष्मी उन्हें अधिक कृपा प्रदान करती है जो अपनी संपत्ति का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। गरीबों की सहायता करें। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दें। जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सेवा करते हैं। पद्मिनी एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह जीवन को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है। इस व्रत के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं, आत्म संयम सीखते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आज शाम जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाएं। यह दीपक केवल घी या तेल का दीपक नहीं है, यह आपकी आस्था का प्रतीक है, आपके विश्वास का प्रकाश है। यह दीपक मां लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करता है और आपके जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखें, मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सौभाग्य, सुख, शांति और समृद्धि की देवी हैं। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता आती है, लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए हमें भी योग्य बनना होगा। ईमानदारी, कर्मठता, सदाचार और दूसरों के प्रति करुणा, ये गुण मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय हैं। आज के इस पावन दिन पर संकल्प लें कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, ईमानदारी से जीवन जिएंगे और समाज की सेवा करेंगे। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आप पर बरसेगी। धन के रास्ते तभी खुलते हैं
जब हम सही दिशा में प्रयास करते हैं, कठिन परिश्रम, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ जब हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो सफलता निश्चित है। आज शाम का दीपक आपके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर हों और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए, यही मेरी हार्दिक कामना है। माँ लक्ष्मी की जय, पद्मिनी एकादशी की जय। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।